राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको सावन सोमवार की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यह कहानी बूढ़ी सास और उसकी 3 बहुओं की है। कथा को ध्यान से सुनिएगा। भक्तों, कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने पति और 3 बेटों के साथ रहती थी। बुढ़िया के कहने के लिए तो 3 बेटे थे, परंतु अभी तक किसी की भी शादी नहीं हुई थी। इसीलिए घर का सारा काम बूढ़ी माई को ही करना पड़ता था। बुढ़िया माई भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे घर के कामकाज की वजह से घर में तो पूजा करने का समय नहीं मिलता था, लेकिन वह शिव मंदिर में जाके शिव कथा जरूर सुनती थी। बूढ़ी माई पहले घर का सब काम करती, सबके लिए खाना बनाती, सबके कपड़े धोती और घर की साफ सफाई करती थी। बुढ़िया माई को अपने घर के सभी काम अकेले ही करने पड़ते थे। वह बहुत ही थक जाती थी और दुखी हो जाती थी घर के काम करते करते। बूढ़ी माई जब शिव चर्चा में जाती थी तो एक दिन बूढ़ी माई शिव चर्चा में गई थी तो बहुत ही थकी हुई लग रही थी। उसे दुखी देखकर वहाँ आने वाली औरतों ने पूछा कि बहन, इतनी दुखी क्यों हो? क्या हुआ? हमें बताओ। तब बूढ़ी माई ने कहा, मैं दुखी नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ? घर के काम करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। तब उन औरतों ने कहा कि तुम्हारे तो 3 बेटे हैं, तुम अपने बड़े बेटे की शादी कर लो। बहू घर में आ जाएगी तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, बहू ही सारा काम घर का करेगी। तभी बूढ़ी माई ने कहा, हाँ, मुझे अपने बड़े बेटे की शादी करनी चाहिए, क्योंकि अब मुझसे कोई काम नहीं होता। फिर बुढ़िया माई ने अपने सभी रिश्तेदारों में कह दिया कि कोई सुशील सुंदर लड़की हो तो बताओ, मुझे अपने बेटे का विवाह करना है। तो रिश्तेदारों ने पूछा कि तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? तो बूढ़ी माई ने कहा, मैं 2 लाख रुपए लूँगी। फिर एक रिश्तेदार ने एक लड़की के बारे में बताया और 2 लाख रुपए में शादी तय हो गई। बूढ़ी माई ने धूमधाम से अपने बड़े बेटे की शादी की। जब बहू घर पर आ गई तो बूढ़ी माई बहुत खुश थी। उसने सोचा, अब बहू आ गई है तो सारा काम वह ही करेगी। अब मैं आराम से शिव चर्चा में जा सकूंगी। दूसरे दिन बूढ़ी माई सुबह 5 बजे उठ गई और सब काम करने लग गई, लेकिन बहू 10 बजे सोकर उठी। बहू घर का कोई काम नहीं करती थी। बूढ़ी माई जब खाना बनाती तो बहू सबसे पहले खाना लेकर खाने बैठ जाती। उसे यह बिल्कुल चिंता नहीं थी कि मेरे सास ससुर ने खाना खाया है या नहीं। इसी तरह 10-15 दिन बीत गए। तभी एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम सुबह जल्दी उठा करो, घर का काम किया करो, क्योंकि मुझसे अब काम नहीं होता। मुझे शिव मंदिर में शिव कथा सुनने भी जाना होता है। तभी उसकी बहू ने कहा, माँ जी, आपने मेरे पिताजी से 2 लाख रुपए लिए हैं। मैं 2 साल तक कोई काम नहीं करूँगी। आप मुझे 2 साल के लिए माफ़ी करिए। आपका घर, आपका काम आप अपने आप से ही करिए। तभी बूढ़ी माई बहू की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन से अपने घर के सभी कामों में लग जाती है और घर के काम निपटाकर फिर वह शिव चर्चा में जाती थी। उनको दुखी देखकर फिर से वहाँ आई औरतों ने पूछा, बहन, अब आप क्यों दुखी हो?
अब तो आपकी बहू भी आ गई है, आपकी बहू ही सारा काम करती होगी, अब आपको क्या परेशानी है। तब बुढ़िया माई ने कहा, क्या बताऊं बहन, बहू कोई काम नहीं करती, 10 बजे सोकर उठती है, मैं खाना बना लेती हूँ तो सबसे पहले खाना खाने बैठ जाती है। तभी सारी औरतें कहती हैं, बहन तो अपने तुम मझली बेटे की शादी कर दो, सब बहुएं एक जैसी नहीं होती हैं, कम से कम वह घर का काम कर लेगी। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि सही तो बात है, एक बहू खराब निकली तो इसका यह तो नहीं है कि सभी बहुएं एक जैसी हों। फिर बूढ़ी माई ने अपने सभी रिश्तेदारों से लड़की देखने के लिए कहा और कहा, इस बार मैं 4 लाख रुपए लूँगी। फिर एक संपन्न परिवार मिल गया और उसके मझले बेटे की धूमधाम से शादी हो गई। बूढ़ी माई ने अपने मझले बेटे की शादी करके बहू को घर ले आई। जब उसकी बहू घर आई तो बूढ़ी माई की बड़ी बहू ने मझली बहू से कहा कि मेरे पिताजी ने तो मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, इसीलिए मैं 2 साल तक कोई काम नहीं करूँगी, अब तुम्हें क्या करना है यह तुम खुद देख लो। दूसरे दिन सुबह मझली बहू 12 बजे सोकर उठी और वह भी कोई काम नहीं करती थी। अब भी बूढ़ी माई को ही घर के सब काम करने पड़ते थे। 10-15 दिन इसी तरह से बीत गए। फिर एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी मझली बहू से कहा, बहू, बड़ी बहू तो कोई काम नहीं करती, लेकिन तुम तो जल्दी उठा करो और घर का काम कर लिया करो, मुझसे अब काम नहीं होता, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो मझली बहू ने कहा, माँ जी, मेरे पापा ने तो आपको 4 लाख रुपए दिए हैं, मैं भी 4 साल तक कोई काम नहीं करूँगी। बूढ़ी माई अपनी मझली बहू की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। अब बूढ़ी माई को और भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, वह बहुत ही थक जाती थी। फिर बूढ़ी माई शिव चर्चा में गई तो उन बहनों ने फिर से पूछा, बहन क्या बात है, अब तुम क्यों उदास हो, अब तो तुमने अपने मझले बेटे की शादी भी कर दी है, उसकी बहू तो घर के सब काम करती होगी। तभी बूढ़ी माई ने दुखी मन से कहा, बहन क्या बताऊं, मझली बहू तो सुबह 12 बजे सोकर उठती है और कोई काम नहीं करती। तब उन औरतों ने कहा, बहन तुम अपने छोटे बेटे की शादी कर लो, शायद तुम्हारी छोटी बहू अच्छी निकल जाए। फिर बूढ़ी माई ने विचार किया कि हाँ, सही तो कह रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसी हों। इसीलिए उसने मन में सोचा कि इस बार मैं अपने छोटे बेटे की शादी किसी गरीब घर में करूँगी। तभी यह सोचकर बूढ़ी माई ने अपने रिश्तेदारों से अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखने को कह दिया और उसने इस बार एक भी पैसा दहेज में नहीं लेने को कहा। आखिर में एक गरीब घर की लड़की से बूढ़िया माई ने अपने छोटे बेटे का विवाह कर दिया। बहू घर पर आ गई। वह बहुत ही गरीब थी और बहुत संस्कारी थी। बूढ़ी माई की छोटी बहू बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और दोनों बड़ी बहुएं अमीर घर की थीं, इसीलिए उन्हें अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। जब सुबह बूढ़ी माई झाड़ू लगा रही थी तो छोटी बहू आई और बोली, माँ जी लाइए झाड़ू, मैं लगाती हूँ, आप अब से कोई काम नहीं करेंगी, घर के सब काम मैं करूँगी। फिर छोटी बहू घर के सभी काम करती थी और साथ ही साथ अपने सास ससुर की सेवा भी किया करती थी, जिसे देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश होती थी और वह खुशी खुशी शिव चर्चा में जाती थी। तो सब औरतों ने पूछा, क्या बात है बहन, अब तो तुम बहुत खुश रहने लगी हो,
तब बूढ़ी अमाई ने कहा, हाँ मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, वह घर का सभी काम करती है, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ और समय पर शिव चर्चा में भी आ जाती हूँ। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा और सावन का महीना आ जाता है। बुढ़िया माई और छोटी बहू मिलकर भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं। एक दिन बुढ़िया माई ने अपनी छोटी बहू से कहा, बहू सावन का महीना चल रहा है, चलो गंगा स्नान के लिए चलते हैं। तो छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर दोनों सास बहू सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए निकल जाती हैं। दोनों सास बहू गंगा स्नान करने जाती हैं। इधर भगवान शिव यह बैठे हुए सब देख रहे थे। तभी भगवान शिव ने एक साधु का रूप बना लिया और सारंगी ले ली और बुढ़िया माई के घर के सामने जाकर बैठकर सारंगी बजाने लगे और भिक्षा मांगने लगे। जब दोनों बहुओं ने सारंगी की आवाज़ सुनी और बाहर साधु बाबा को देखा तो साधु बाबा ने उन दोनों बहुओं से कहा, बेटा मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। उसकी बातें सुनकर उसकी दोनों बहुओं ने कहा, बाबा पहले तो तुम अपनी ये सारंगी बंद करो, इसकी आवाज़ से हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। उन दोनों ने बाबा से कहा कि हमने आज तक कोई काम नहीं किया है, हमने अपनी सास को एक गिलास पानी तक नहीं दिया और आप चाहते हो कि हम आपको भिक्षा दें, यहाँ से चली जाइए और कभी वापस मत आना। तो साधु महाराज उन दोनों बहुओं की बातें सुनकर उन पर क्रोधित हो जाते हैं और अपने कमंडल से जल निकालकर उन दोनों पर जल छिड़क देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों भैंसे बन जाओ, यह मेरा श्राप है। देखते ही देखते दोनों बहुएं भैंस बन जाती हैं। यह सब गांव की कुछ औरतें देख रही थीं। तब वह साधु बाबा उन दोनों को श्राप देकर वहाँ से चले जाते हैं। वह दोनों भैंसें अपने घर के बाहर चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ भी भैंस की तरह ही हो जाती है, इसीलिए किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब छोटी बहू और बुढ़िया माई गंगा स्नान करके अपने घर को वापस आती हैं तो घर के बाहर दो भैंसें खड़ी देखकर बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी ये भैंसें किसकी हैं? तो उसकी सास कहती है, पता नहीं बहू ये भैंसें किसकी हैं और कहाँ से आईं? तभी छोटी बहू कहती है, माँ जी लगता है यह गंगा मैया या फिर भोलेनाथ की कृपा है, तभी उन्होंने हमें दो भैंसें दी हैं। तभी दोनों सास बहुएं घर के अंदर जाती हैं। सास अपनी दोनों बहुओं को वहाँ देखती है, उसे उन दोनों बहुओं को कहीं नहीं मिलती हैं। तो बूढ़ी माई परेशान हो जाती है और वह गांव में पूछने लगती है कि तुमने मेरी दोनों बड़ी बहुएं कहीं देखी हैं? तब गांव की औरतों ने बताया कि तुम्हारे घर एक साधु बाबा भिक्षा मांगने आए थे, वे सारंगी बजाकर भिक्षा मांग रहे थे, तब तुम्हारी दोनों बहुओं ने उन्हें भिक्षा नहीं दी और उनका अपमान किया। इसीलिए क्रोध में आकर साधु बाबा ने उन दोनों पर अपने कमंडल से जल छिड़ककर उन्हें श्राप दे दिया। तुम्हारी दोनों बहुएं भैंस बन गईं। यह सुनकर बूढ़ी माई दौड़ी दौड़ी साधु बाबा के पीछे भागने लगी और उसे साधु बाबा आगे चलकर मिल जाते हैं। बूढ़ी माई साधु बाबा के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। बूढ़ी माई कहती है, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मेरी दो बहुओं को क्षमा कर दो, उनके बदले मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ।
तब साधु भाव भगवान शिव कहते हैं कि तुम क्यों अपनी बहुओं के लिए क्षमा मांग रही हो? वे दोनों तो तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार करती हैं, तुम्हें एक गिलास पानी तक नहीं देती, फिर भी तुम उनके लिए माफ़ी मांग रही हो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, भगवान, मुझे मेरे घर बेटों का घर बिगड़ जाए यह कतई अच्छा नहीं लगेगा। वे कैसी भी हैं, आखिर हैं तो मेरी बहुएं। अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो मेरे बेटों की घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। बाबा, आप उन्हें माफ़ कर दो और मेरे साथ मेरे घर चलो। तब साधु महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन हाँ, तुम मंदिर से गंगा जल लेकर उन दोनों पर छिड़क देना, वे पहले जैसी हो जाएंगी। तब बूढ़ी माई मंदिर जाकर वहाँ से गंगा जल लेकर आती है और अपनी दोनों बहुओं पर छिड़क देती है, जिसके कारण वे पहले जैसी इंसान बन जाती हैं। फिर बूढ़ी माई अपनी बहुओं से कहती है कि अब तो सुधर जाओ, अब पाप करना छोड़ दो, तुम पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा, भगवान शिव की तुम्हें भी कृपा प्राप्त होगी। फिर दोनों बहुओं ने अपनी सास से क्षमा मांगी और वह भी पूजा पाठ करने लगी और अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। अब तीनों सास बहुएं मिलकर शिव मंदिर में शिव कथा सुनने जाने लगी और उनका जीवन भगवान शिव की कृपा से खुशियों से भर गया। जय हो भगवान शिव की। हे भगवान शिव, जैसे आपने उन बहुओं को बुद्धि दी, उनका जीवन सुधारा, ऐसे ही आपकी कथा सुनने वाले सभी को बुद्धि देना, सबका जीवन खुशमय बनाना। भक्तजनों, यह थी सावन सोमवार की सास बहू की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने बेल आइकन बटन को नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजन मित्रजनों में शेयर करें, जिससे कि वह भी इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। भक्तों, शिव कथा को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि राम का नाम सभी बंधनों को टारता है, सभी दुखों से दूर रखता है। इसीलिए हमें हमेशा राम का नाम लेते रहना चाहिए। आप सभी को हमारी राम राम जी।